खुशबू बगिया रंग और जीवन से भरपूर है। चहचहाहट और गीतों की एक सिम्फनी हवा में भर रही है। बीना बकरी दुख से चिल्लाती है, मेरा सबसे मीठा आम, किसी ने इसे चुरा लिया। गाय गोमती सदमे में चिल्लाती है, उसकी आंखें चौड़ी हैं। हाय दैया, खेत में एक आम चोर है। तोता टॉमी खुद को घोषित करता है, शांत हो जाओ नागरिकों, मैं जासूस तोता यह मामला सुलझाने के लिए हूं। मोंटी द मंकी इस विचार पर हंसता है, तुम जासूस, तुम पराठों की गिनती करने में असफल रहे। आम का पेड़ चुपचाप खड़ा है, जो सामने आ रहे नाटक का केंद्र है। खुशबू बगिया में खिलौना माइक्रोफोन हाथ में लिए हुए तोता टॉम नाटकीय अंदाज में अपनी पूछताछ शुरू करता है। टॉमी बीना बकरी से भिड़ता है, बीना बकरी, आपने आखिरी बार आम कब देखा था? बीना जवाब देती है, जब तुम मेरी छत पर आम गिन रहे थे। टॉमी अपनी नोटबुक में गुस्से से लिखता है, संदिग्ध नंबर 1, बकरी खुद आम से बहुत लगा। टॉमी मंकी मोंटी की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जो उल्टा लटका हुआ है, और पूछता है, मोंटी, तुम्हारे पंजों पर आम की चटनी क्यों है? पीछे से एक छोटी सी आवाज सन्नाटे को घेरती है, जो एक अप्रत्याशित उपस्थिति का खुलासा करती है। चिंकी की आवाज गूंजती है, मुझे सब पता है, लेकिन आप लोग मुझे कभी नहीं पूछते। आश्चर्य से आवाजों का एक कोरस फूट पड़ा। चिंकी, चिंकी घोषणा करती है, आम खुद पेड़ से गिरा और गाय गोमती के सिर पर सीधा टपक गया। खुशबू बागिया में हंसी फूट पड़ती है, क्योंकि बकरी बीना चुटकुला सुनाती है। तो आम चोर, गुरुत्वाकर्षण निकला। मोंटी हंसी के बीच में बोलता है, चिल्लाते हुए, और तुम किस तरह के जासूस हो टॉमी? टॉमी शर्मा आगे बढ़ता है। उसकी आवाज छोटी होती है क्योंकि वह जवाब देता है, कम से कम मैंने मामला बंद कर दिया। छोटी आवाज में, और टोपी भी वापस मिल गई। चंचल छेड़छाड़ के बीच तोता टॉमी चुपचाप खड़ा है, अपनी बरामद टोपी पकड़े हुए। खुशबू बागिया, शांति लौट आती है, क्योंकि खेत चोरों से अछूता है, टॉमी की बदौलत। टॉमी पेड़ से चिल्लाता है, क्या तुमने कुछ गिराया नहीं? हंसी हवा में भर जाती है, क्योंकि समुदाय अपनी नई शांति में आनंदित होता है। पर्दे पर केस क्लोज्ड शब्द दिखाई देते हैं, जो कहानी के अंत को चिन्हित करते हैं। जमीन से बहुत ऊपर जासूस टोटा अपने दफ्तर में बैठा है, जो गैजेट्स और फाइलों के आरामदायक अराजकता से घिरा हुआ है। जासूस टोटा अपने पेड़ के ऊपर बैठे अपने इलाके का सर्वेक्षण करता है, एक नई मामले की तलाश में। संगठित अव्यवस्था के बीच जासूस टोटा सुलझाने के लिए एक नया रहस्य खोजता है। आरामदायक पेड़ की शाखा उसके चौकीदार के रूप में कार्य करती है। जासूस तोता कार्रवाई के लिए तैयार। जासूस तोता चौकस रहता है, अपने कार्यालय में ऊंचा बैठा है, एक नए मामले के कॉल का इंतजार कर रहा है। खुशबू बगिया में गाय गोमती शांति से चरती है, जो इस मनमोहक दृश्य को बढ़ाती है। बकरी बीना जीवंत फूलों के बीच उछलती है, उसकी हरकतें युवा उत्साह से भरी है। ऊपर बंदर मोंटी पके आमों का आनंद लेता है, जो अपने पत्तेदार क्षेत्र में एक राजा है। जानवरों ने दिन का आनंद लिया। जासूस तोता अपनी दूरबीन से खुशबू बागिया को देखता है, उसका माथा विचार में सिकुड़ा हुआ है। जासूस तोता पर एक सूक्ष्म बेचैनी छा जाती है, जो शांतिपूर्ण दृश्य को बाधित करती है। वह अपनी जासूसी टोपी पहनता है, अपनी आंखों को छाया देता है, उसका दृढ़ संकल्प बढ़ता है। उद्देश्य के साथ जासूस तोता रहस्य की जांच करने के लिए निकल पड़ा। उसका छोटा सा आकार फसलों की पंक्तियों में गायब हो जाता है, हरियाली में समा जाता है। खुशबू बगिया में धूप पत्तियों के बीच नृत्य करती है, क्योंकि जासूस तोता गोमती के पास जाता है। गोमती शांतिपूर्वक चरती है, उसकी पूंछ धब्बेदार धूप में लयबद्ध रूप से झूलती है। जासूस तोता पूछता है, क्या तुमने कोई संदिग्ध गतिविधि देखी है? गोमती शांति से जवाब देती है, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि बंदर मोंटी कुछ छुपा रहा है। जासूस तोता शांत बगीचे के बीच गोमती के शब्दों को ध्यान से सुनता है। चंचल छायाएं उनके चारों ओर नृत्य करती रहती हैं, जो हरी भरी हरियाली में छिपे रहस्यों का संकेत देती है। खुशबू बागिया में जासूस तोता मोंटी के पास जाता है। उसकी उपस्थिति से छोटे बंदर को तुरंत बेचैनी होती है। मोंटी बेचैन हो जाता है। उसकी बेचैनी स्पष्ट है, क्योंकि वह जासूस की जांच करने वाली नजर से बचता है।
जासूस तोता की आवाज हवा में आरोप के साथ गूंजती है। क्या तुमने आम चुराए थे? मोंटी का इनकार त्वरित है, फिर भी अविश्वसनीय। मैंने आम नहीं चुराए। तनाव भारी है, क्योंकि जासूस मोंटी की हर हरकत की जांच करता है। सच्चाई घबराहट भरे हाव भाव में छिपी हुई है। खुशबू बगिया में सूरज की तेज चमक के नीचे जासूस तोता बकरी बीना की ओर चलता है। जासूस तोता पूछता है, क्या आपको कोई सुराग मिला? बीना जवाब देती है, मुझे मोंटी के पेड़ के पास आम का छिलका मिला। जासूस तोता ध्यान से सुनता है, नई जानकारी को संसाधित करता है। खुशबू बागिया पर सूरज की गर्मी पड़ रही है, क्योंकि रहस्य गहराता जा रहा है। आम के पेड़ के हरे भरे छत्र के नीचे जासूस तोता मोंटी उद्देश्यपूर्ण ढंग से चलता है। उसकी तेज नजरें नीचे जमीन पर घूम रही हैं। एक छिपा हुआ गड्ढा, गिरे हुए पत्तों से ढका हुआ, उसका ध्यान आकर्षित करता है। उत्सुकता भड़की, मोंटी करीब से कूदता है। उसकी चमकदार आंखें जिज्ञासा से चमक रही हैं। वह गड्ढे के किनारे पर बैठता है, गहराई से इसकी गहराई में झांकता है। गड्ढा अपना रहस्य प्रकट करता है। फेंके गए आम के छिलकों का ढेर, त्यागे गए आम के छिलकों की दावत छिपे हुए गड्ढे को भर देते हैं। खुशबू भाग गया। जासूस तोते ने मोंटी को गिरफ्तार, उसे आम चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। मोंटी बेतहाशा झपटा, उसके जीवंत पंख खुरदुरे गिरफ्तारी से बाधित थे। मैंने कोई आम नहीं चुराया, किसी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है, मोंटी गुस्से से चिल्लाया। जासूस तोता ने अपनी पकड़ मजबूत की, जो मोंटी के विरोध से विचलित नहीं हुआ। यह दृश्य खुशबू बागिया की हरी भरी हरियाली के बीच खुलता है। न्याय हुआ। खुशबू बागिया में जासूस तोता धूप में जीवंत जानवरों को इकट्ठा करता है। उसकी निगाहें सख्त है। जासूस तोता भीड़ को संबोधित करता है, क्या कोई जानता है कि आम किसने चुराए? चूंकि चूहा बोलती है, उसकी आवाज छोटी लेकिन साफ। मैंने बीना बकरी को आम चुराते देखा। इकट्ठा हुए जानवरों के बीच बीना पर आरोप लगने पर फुसफुसाहट की लहर दौड़ जाती है। चमकदार खुशबू बागिया में जासूस तोता धब्बेदार धूप में बीना का सामना करता है। जासूस तोता की निगाहें तेज हो जाती हैं, क्योंकि वह सवाल करता है, क्या तुमने आम चुराए थे? बीना जवाब देती है, उसकी आवाज लालसा से भरी हुई है, मैंने आम नहीं चुराए, लेकिन मैं बहुत भूखी थी और मैं एक आम खाना चाहती थी। धूप पत्तियों से छन कर आती है, छायाएं डालती है, जो उनके चारों ओर नाचती हैं, क्योंकि तनाव हवा में भारी रहता है। खुशबू बगिया में जासूस टोट्टा ने बकरी बिना को शानदार ढंग से गिरफ्तार की। बकरी बिना को दूर ले जाया जाता है। उसकी अभिव्यक्ति निराशा की है, क्योंकि उसकी स्थिति की वास्तविकता डूब जाती। बकरी बिना के पीछे जेल के दरवाजे बंद हो गए, जिससे उसकी किस्मत बंद हो गई। जांचकर्ता टुवाटा की न्याय की जीत के रूप में जानवरों के समुदाय में खुशी की लहर दौड़ जाती। जासूस टुवाटा उनकी सराहना की गर्मी में नहाते हैं, यह जानते हुए कि न्याय हो गया है।